अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आपको जो पहला रमज़ान गुजरा है, उम्मीद है कि बड़ा अच्छा रोज़ा गुजरा है आज हमारा, तो उम्मीद है आपका भी अच्छा गुजरा हो। आज से बात करते हैं तो तकरीबन भाई 28,500 के करीब मरीज सामने आ चुके हैं। 28,500 व्यूज हमारे कब होंगे? व्यूज जब हम कहेंगे 28,500 व्यूज हो गए एक वीडियो पे या सब्सक्राइबर्स इतने हो गए। जस्ट वेट अ मोमेंट, उम्मीद पे दुनिया कायम है। आप बस लगे रहें इंशाल्लाह आपके कभी ना कभी तो सुनी जाएगी। क्योंकि क्रिकेट हो नहीं रही शायद इसलिए भी मसला, नहीं तो इंशाल्लाह इस टाइम पे अगर PSL हो गया होता और IPL भी कंप्लीट हो या चल रहा होता तो अब तक तो वैसे इंशाल्लाह हमारा प्लान कुछ और हो रहा था। हाँ, प्लान तो बड़े कुछ हो ही थे। ये अभी हम ना बाहर जा सके हैं ना कोई मैच दिखा सके हैं व्यूअर्स को, बस खबरें ही बताते जा रहे हैं, ट्वीट से बताते जा रहे हैं। बहरहाल बात की जाए कोरोना ने आज भी तबाही मचाई। जो पाकिस्तान में तकरीबन आज थोड़ा सा मामला हल्का ही रहा है, लेकिन व्यूअर्स 12 अभी तक अपलोड नहीं हुआ। 12 कल 834 लगा सबसे हाईएस्ट, 12,000 के करीब आया। देखेंगे कल का क्या बनता है। ऊपर से इंडिया भी 23,000 के करीब पहुंच गया और जो अमेरिका है वर्ल्ड नंबर 1 कंट्री, उसका तो बेड़ा गर्क हो गया। दिवालिया निकल गया मेरा ख्याल है, जितने मरीज हो चुके हैं व्यूअर्स 9,30,000 यानी कि 1 मिलियन के करीब हो गया और हो जाने हैं। अब शायद हो सकता है 2 दिन लगेंगे या 4 दिन लगें, लेकिन हो जाने जो हालात ट्रेंड चल पड़ा है। अब व्यूअर्स अभी एशियन कंट्रीज़ में सुनने में ये आ रहा है कि मई को शायद पीक पकड़ी जाए इसकी, शायद 8, 10, 9। आपको नहीं लगता कि इस हफ्ते में पीक ही आ रही है? पीक से मुराद हाईएस्ट से हाईएस्ट नंबर निकल रहा है। हाँ, डिपेंड करता है। पता नहीं यार क्या बनाएगा। हम तो तौबा ही करते हैं यार ना ही हो ऐसा कुछ मामला सही हो। और 9 मई तक अब उधर पंजाब में भी जो है लॉकडाउन एक्सटेंड किया गया, कल ये फैसला हुआ है। तो अब सिंध में भी चल रहा है, पाकिस्तान में ओवरऑल चल रहा है, बल्कि पूरी दुनिया में चल रहा है। बहरहाल ये तो एक खुशी की खबर इसमें ये है व्यूअर्स के ट्रेड चल रही है। जहाज़ एक कंट्री से दूसरे कंट्री जा रहे हैं, लेकिन वो चाह रहे हैं ट्रेड के आप सामान, क्योंकि अगर ये काम नहीं होता तो बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ के लोग जो हैं वो परेशान हो गए थे कि अगर ट्रेड नहीं होगी तो वो कैसे मुल्क चलेगा, खुराक की किल्लत भी हो सकती है, चीज़ों बिजनेस नहीं चल रहे। ऑब्वियसली बिजनेस देखें यार, बिजनेस कोई भी नहीं है, सिर्फ रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है लोगों में। लेकिन मैं आपको व्यूअर्स एक बात बताता चलूँ, सिर्फ एक बात के बाद फिर हम स्टार्ट करते हैं कि जो मुल्क इस टाइम इस सिचुएशन के जो एग्रीकल्चरल मुल्क हैं वो शायद उनको बेनिफिट हो आगे आने वाले दिन, क्योंकि खुराक की किल्लत ओबियसली होगी जब जो कंट्री जिस कंट्री में फूड नहीं सप्लाई मतलब नेचुरली नहीं है तो वो मेरा से प्रॉब्लम में आएंगे। लेकिन जो अपने बनाते हैं सारी चीज़ें एग्रीकल्चरल मुल्क है जो, तो मेरा ख्याल है वो एक बेनिफिशियली उनके लिए ये चीज़ बनेगी। बाकी खैर आज 10 o'clock की सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं इस उम्मीद के साथ कि कल कभी परसों कभी हम क्रिकेट को देखेंगे कहीं ना कहीं से। वैसे के पास चलते हैं, वैसे सबसे पहले तो व्यूअर्स के लिए छोड़ देते हैं कि व्यूअर्स ने आज क्वारंटीन T20 लीग का जो सेकंड एपिसोड आया वो देख लिया। मुझे कहना तो नहीं था बनता, अगर व्यूअर्स ने देख लिया है तो आप लोगों ने देखा है तो फिर आप लोगों के कमेंट आने चाहिए। आप लोगों के इधर से भी मैं आपको लिंक टाइमलाइन पे डाल दूंगा ताकि जिन लोगों ने मिस किया हो सकता है कुछ लोग अभी हमारी ये वीडियो देख रहे हो। तो व्यूअर्स अगर आपने वो क्वारंटीन T20 का सेकंड एपिसोड नहीं देखा तो देखिएगा, परफॉर्मेंस दोनों की आला रही है उसमें भी, और बड़े छक्के मारे हैं, चौके चौके भी लगते रहे हैं, विकटें भी काफ़ी गिरी हैं, और हमारे होस्ट ने काफ़ी जमा के रखा है काम कि किसी तरीके से ना अपने व्यूअर्स को एक्शन में रखें। तो व्यूअर्स बताइएगा, आप लोगों ने बताना है, हमें इधर भी बताना है कि क्या ऐसा किया जाए जिससे सब्सक्राइबर्स, आप लोगों के ऊपर है सब्सक्राइबर्स के किस वजह से आपको लगता है कि यार इस चीज़ में बेहतरी आनी चाहिए ताकि व्यूज़ ज़्यादा हो, सब्सक्राइब ज़्यादा हो। खबरें सुना दें हमारे व्यूअर्स को आज खबरें। सर कल आपको पता है ICC की मीटिंग हुई है, तो मीटिंग में सारों को 5 मिनट दिए गए थे कि आप अपनी अपनी बताएं कि मुल्कों में कैसे हालात चल रहे हैं। उसके बाद जो है इसके बारे में भी बताया गया कि T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया तो रेडी है सर। ऑस्ट्रेलिया की जैसे आपने न्यूज़ कानों को हाथ लगाने वाली, अब तो मैं ऐसे वो कीनिया अफगानिस्तान वाला साहब हो गया जैसे कि वो यार जिस भी हालत में हो, कैसे भी हालत में हो आप आए। और ये भी बता दिया कि चले मैं आपको ये तो सारी चीज़ होगी। उसके अलावा जो CEO हमारे हैं वसीम खान, उन्होंने बताया कि जो मामला अंदर बात जो हुई थी उसमें उन्होंने यही कहा कि सारों को 5 मिनट दिए गए, सब ने अपने मुल्क की हालात बताए। फिर ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि जी हम वर्ल्ड कप कराने को तैयार हैं, लेकिन हम हर महीने अपनी गवर्नमेंट से लेते रहेंगे, उनसे बातचीत करते रहेंगे कि भाई हमारा तो सत्यानाश हो गया, करवा दो नहीं तो हमें पैसा दे दो। ये तो मैं अंदर की बात बता रहा हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि हम अपनी गवर्नमेंट से पूछ के बताते रहेंगे।
लेकिन अभी तक हमारे पूरे इरादे हैं। उसके अलावा आयरलैंड ने कहा जी हम भी अभी तक तैयार हैं पाकिस्तान को होस्ट करने के लिए। इंग्लैंड की तरफ से भी कोई जवाब नहीं है, लेकिन आयरलैंड के साथ, जिनके साथ शायद 3 वनडे हैं या इससे भी कम, वो कह रहे हैं कि जी हम होस्ट करने को तैयार हैं। उसके अलावा पहले इस पर बात कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। देखें जी, जो आपने पहले न्यूज़ सुनाई है उस न्यूज़ के मुताबिक बेसिकली कहीं क्रिकेट तो हो नहीं रही, तो सारे नीचे जाते जा रहे हैं। जितने भी बोर्ड वाले हैं सारे रेवेन्यू जनरेट ही नहीं हो रही, ऑब्वियसली पैसा डिवाइड होता जा रहा, नीचे जाता जा रहा पैसा, तो बैंक खाली होता जा रहा उनको। तो कहीं ना कहीं तो ये बात उनको भी पता है कि जी हम मैच करवाएं, हम किसी ना किसी तरीके से देखें। ये बीमारी जो है वो तो रुकने वाली नहीं लग रही, हो सकता है 1 साल तक भी रहे, हो सकता है कि जो हालात और ट्रेंड नज़र आ रहा है, जो कि एनालिस्ट बता रहे हैं उस हिसाब से बात की जाए तो अल्लाह खैर करे, जल्दी ख़त्म होने वाला तो नहीं है, लेकिन उम्मीद के साथ ही है, काम चल रहा है। लेकिन अब बात ये है कि आगे आने वाले दिनों में वो सब ये बोर्ड भी ये फैसला कर चुके हैं। मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं उनके दिमाग में पहले तो बड़ा सख्त फैसले आ रहे थे, ऑस्ट्रेलिया ने बंद कर दिया, उसने ये कर लिया, उसने वो कर लिया, उसकी सीरीज बैन हो गई। तो मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं उनको ये समझ आनी शुरू हो गई है, वो सोच रहे हैं नहीं समझ नहीं आना शुरू हो गई यार। यहाँ तो अगर ये पैसा कमा लेते ना, मुझे एक बात बताएं, यहाँ तो अगर ये जिस तरह स्टॉक में पैसा लगाया था, हमने सोचा हम ये वो कर देंगे, यहाँ तो अगर ये पैसा कमा देते तो क्या कभी ऑस्ट्रेलिया ने कहना था कि हमने आपके साथ खेलना है? देखिए बात ये है कि बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा टाइम तक ये सर्वाइवल नहीं हो सकता। आप अब स्टॉक में लॉस ना भी किया होता ना आपने, बाकी बोर्ड्स वाले आपका ख्याल है बाकी बोर्ड्स वाले ऐसे हाथ पे हाथ धर के बैठे? चले मैं आपको उनको बाकी बोर्ड्स का बताता हूँ कि सर पाकिस्तान के इस टाइम पे जो पाकिस्तान के सीईओ हैं उन्होंने बताया कि हमारे पास 18 माह यानी कि 1.5 साल के पैसे हैं, ठीक है, बोर्ड को चलाने के। लेकिन कई ऐसे बोर्ड हैं जिसमें आप सऊदी अरेबिया, अफगानिस्तान, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज़, इन बोर्ड्स के पास पैसा कम है। तो आप जब वर्ल्ड कप खेलते हैं ना तो आपको कम से कम 20 से 25 मिलियन डॉलर्स मिलते हैं। वही आपके अगले 2 साल 3 साल का सरमाया होता है, 25 मिलियन डॉलर्स। तो इस वजह से हर मुल्क चाहता है कि भाई वर्ल्ड कप हो, कहीं से कोई पैसा आता नजर आए। गवर्नमेंट्स के पास पैसा नहीं है, हर आपको पता है हर जगह से फंड्स में पैसा लग गया। बाकी हमारी पाकिस्तानी जो क्रिकेट बोर्ड है उसने 1 करोड़ 5 लाख रुपया फंड में दे दिया, कहाँ से पैसा लाएंगे? अब ये तो बड़ी हैरानी वाली बात है। देखिए बात ये है कि सरमाया होना अच्छी बात है, लेकिन सरमाया खर्च होना ये बड़ी बुरी बात है और बड़ा सोचने वाली बात है कि अगर तो ये सिर्फ हो जाता है तो भाई कल को बैठ के कहाँ से खाएंगे, कहाँ से खिलाएंगे, समझ से बाहर हुआ है। क्योंकि आज फैसला करना बहुत ज़रूरी हो चुका है, जितना टाइम गुजर चुका है। अगर आज का फैसला ना किया और ये कल पे छोड़ दिया, यहाँ ये लॉकडाउन जारी रहा तो बहुत मसले होने वाले हैं। व्यूअर्स मैं आपको बता, फिर उनसे पूछा गया कि एक प्रोग्राम में थे सीईओ वसीम खान साहब, उनसे पूछा गया कि सर इंडिया सोच रहा है कि आईपीएल करवा दिया जाए, बेशक एशिया कप ना हो, बेशक वर्ल्ड कप ना हो। उन्होंने कहा पाकिस्तान ये कभी होने नहीं देगा। ये बड़े अल्फाज थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इसकी तगोदो के लिए हर फोरम पे आईसीसी के लिए लड़ेगा कि भाई इस कप को ख़त्म करके एक मुल्क की कप नहीं होना चाहिए। यहाँ तो सबका ख़त्म हो तो बस सबका ख़त्म हुआ है, किसी वजह से ख़त्म हुआ है। आईपीएल की वजह से अगर हमें लगता है ख़त्म हो रहा तो फिर मामला ख़राब होगा, बिल्कुल होगा। पाकिस्तान क्यों जाएगा ऐसे भाई? आईसीसी का टूर्नामेंट हो, जाहिर सी बात है एशिया का अगर ऐसा टूर्नामेंट है जिसमें पाकिस्तान को भी रेवेन्यू जनरेट होता है, श्रीलंका कोई मुल्क नहीं जाएगा, एशिया का कोई भी कंट्री हो जाए। तो मेरा ख्याल है कि ये जो है ना काम, ये वैसे इंडिया वाले करेंगे नहीं, मुझे लग रहा है अगर किया तो लड़ाई बहुत हैवी किस्म की होगी। मैं आपको वैसे आपको बताऊं तो ये पर नुकसान किसको होगा? पाकिस्तान को। सर हम लड़ने के काबिल हैं। पाकिस्तान इंडिया की सीरीज थी, इंडिया ने खेलने आना था, आपने एमी मुंह उठा के जाके आईसीसी में सारा हाई कोर्ट में जाके फैसले सुना दिए, वहाँ से मुंह की खानी पड़ी, हमें पैसा इंडिया को भी भरना पड़ा और ख़ुद भी बेइज्जती महसूस की। आप पहले अपना पेपर वर्क पूरा करके जाते नहीं, आप मुँह चुक के जो मुँह में आता है लेके निकल जाते हैं। तो भाई लड़ना तो फिर तरीके से लड़ना है। ये तो पुराना मसला वैसे, ये पुराना मसला, इसको सही पता नहीं कैसे करना है। अब ये डिपेंड करता है कि बोर्ड क्या एक्शन लेता है, बोर्ड के साथ साथ आईसीसी क्या एक्शन लेता है। मेरा ख्याल है एक और टूर्नामेंट जो है जिसके अंदर शायद वो एक और टूर्नामेंट मुझे अभी याद नहीं आ रहा वो किस स्पोर्ट में है, शायद अगले महीने वो टूर्नामेंट करवाने जा रहे हैं। अगर वो टूर्नामेंट फर्स्ट टूर्नामेंट हो जाता तो ऑब्वियस सी बात है कि ये वर्ल्ड कप होगा। और वर्ल्ड कप सर मैं आपको कुछ देर पहले जब ये खबरें अंदर की बाहर नहीं थी, यही मैंने आपसे कहा था कि फैसल भाई आप भी इधर मैं भी इधर वर्ल्ड कप होगा। आपने कहा नहीं जी नज़र नहीं आ रहा ये या वो। मैं कहा सर कहानियाँ खत्म बनेंगी अभी। और अभी मैं आपको जो परसों 3 दिन पहले खबर दी है ना कि सर ऑस्ट्रेलिया में केसेस भी ख़त्म होंगे। आप ये 2-3 तीसरे को देखना केसेस कहाँ पे जाते हैं उनके।
ऑस्ट्रेलिया कैसे यकदम केसेस यहाँ से यहाँ आते हैं, आप मुझे बताइएगा ज़रा। लेकिन दुआ है, लेकिन कोई मुल्क क्यों चाहेगा ज़बरदस्ती अपना मुल्क को लॉकडाउन करके, अगर वो कर सकता है, उसमें इतनी एबिलिटी है कि वो केसेस कम करवा सकता है, अगर वो चाइना बन सकता है तो फिर क्यों इतना जर्मनी, चाइना, उसके अलावा न्यूजीलैंड बड़ा बेहतर जा रहा है, इतना क्यों नुकसान करवा रहा अपना? मेरा ख्याल है फिर तो उनको अपनी जल्दी जल्दी से रिकवरी करके अपना सब कुछ खोल देना चाहिए ताकि। वैसे आईपीएल में आपकी टीम है कौन सी फेवरेट? यार मेरी रॉयल चैलेंजर। रॉयल चैलेंजर, कौन कैप्टन है उनका? विराट कोहली। विराट कोहली साहब। और इनका ज़रा नाम चेंजिंग का भी इशू आ रहा था कि जी, अच्छा आपको मैं मज़े की बात बताऊं, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर कभी आईपीएल नहीं जीती, आपको पता है? बिल्कुल, फाइनल में गई थी लेकिन नहीं जीती, कभी भी नहीं आईपीएल जीती, और 13 या 14 सीज़न हो गए हैं। तो फिर तो आपको पता है कि लाहौर और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर एक ही साथ है, विराट कोहली ने कभी नहीं जितवाया भाई। सर उसके बाद लाहौर कलंदर के कल हम बात कर रहे थे, एक बात रह गई थी सर, उसमें ये पूछा गया कि आकिब जवेद हर दफ़ा हारते जा रहे थे, आपने कोच क्यों नहीं चेंज किया? उन्होंने बड़ी एक मज़ेदार सी वजह बताई, आप मुझे उसके ऊपर डिस्कशन करके बताएंगे। अभी विराट कोहली आया तो विराट कोहली के साथ साथ याद आ गया, उन्होंने कहा जी मिसबा ने भी देखे इस दफ़ा टूर्नामेंट नहीं जिताया, तो क्या इसका मतलब है मिसबा को हटा दिया जाए? कहते हैं टूर्नामेंट्स में मुझे पता है कि मैंने 100% एफर्ट किया है, नहीं जीत पाए वो अलग बात है। तो यही विराट कोहली के बारे में मामला है, यहाँ तो विराट कोहली को भी ढाले 14 साल हो गए हैं, नहीं जिता पाए। बड़ी सही की है उन्होंने, देखे परफॉर्मेंस पे होता है। मैंने एक इंजमाम के चैनल में ना, इंजमाम भाई का मैं सुन रहा था इंटरव्यू, एक वो कह रहे थे कि शायद याद आपको हो या ना हो, एक 2000 आई थिंक 2005 या 6 की बात है या पता नहीं 4 की बात है, एक सीरीज़ थी टेस्ट मैच जो कि इंडिया में होनी थी, इंडिया 2004। हाँ, उन्होंने बताया कि भजन वो शहरियार भट्ट थे उस टाइम, पता नहीं, हाँ, तो वो जो पीसीबी के चेयरमैन थे उस टाइम, उन्होंने कहा कि भाई मैच एक पता नहीं जीत गया हुआ था इंडिया, अगर वो कहते दूसरा, अगर टीम भी इनकी कुछ भी नहीं थी, उनकी अच्छी टीम थी, बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम थी इंडिया की, तो वो कह रहे थे कि बेटा अगर आज मैच हार गए ना तो कुछ भी नहीं होना, कोई भी आदमी आना। तो वो मैच जब जीत के बाहर आए ना, तो इंजमाम भाई बाहर आए तो वो भट्ट साहब कह रहे हैं उनको कि आज तू भी बच गया, आज मैं भी बच गया। तो मतलब ये एक मैसेज है, ये आज की बात नहीं कर रहा मैं, मतलब एक थोड़ा सा मैं रिवाइंड कराने का मसला बात ये थी, थोड़ा सा आपको रिव्यू दिखा दूं पिछले का ट्रेंड क्या चलता आ रहा है। यही 2019 के वर्ल्ड कप में अगर सरफराज कहीं सेमीफाइनल में पहुंचाया था तो सरफराज की कैप्टनसी ना जाती, ये तो आप मानते हैं? ओ भाई, एक देखें यार, लेवल भी बहुत बड़ा लो, हर बंदे की नज़र है। पाकिस्तान में कोई स्पोर्ट होती तो है नहीं, एक ही तो स्पोर्ट है, हर बंदे की नज़र होती है। मीडिया इतना हो गया एक्टिव, सोशल मीडिया, तो मैं कहता हूँ वो एक बासी उन्होंने ली थी, वो उसकी बासी बेचारे की रह गई, इतना उसको इतना उछाला, आपको भी पता होगा। मैं एक वैसी जनरल सी बात कर रहा हूं। चले मैं आपसे एक बात पूछूं, पूरे पीएसएल में से अगर मैं आपको कहूं कि आपको 2 प्लेयर्स या कोई भी जो भी लेवल है, बेशक कोच हो, मेंटोर हो, सारे हो, 2 आदमियों से आपको मिलने की इजाजत होगी, वो कौन होंगे? किसी भी टीम का? हाँ, मैं कहता हूँ आकिब जवेद से, आप कहते हैं बाबर आजम है, कोई से भी ऐसे 2 बंदे जिनको आप पूरे पीएसएल में से मिलना चाह रहे हो और आपके मैं इन 2 का चांस मिलता है, तो वो कौन से बंदे होंगे? बाबर आजम, शहीन अफरीदी, 2 बंदे, लड़के ही दोनों। हाँ, बेहतरीन। चलें, मैं तो वैसे पता नहीं, आपको पता नहीं लगता है कि नहीं, मुझे लगता है कि मैं जो है एक तो सर विव रिचर्ड और दूसरा हाशिम आमला से मिलना चाहता हूँ, दोनों मेंटर्स। सर विव रिचर्ड और हाशिम आमला यार अखीर बंदे हैं। ठीक है भैया, एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। बड़ा बात वही आ गई ना, जब किसी के ऊपर आप इल्ज़ाम लगाते हैं ना, तो अपने कल नदीम उमर है ना नाम उनका, नदीम उमर साहब कल बता रहे थे, कहते कि देखें, वो उनसे पूछा गया कि यार पीएसएल कितना कामयाब रहा, उन्होंने कहा मैं सिर्फ एक एग्जांपल देता हूँ। उन्होंने कहा कि इस दफ़ा पीएसएल या सिक्योरिटी या पाकिस्तान कितना कामयाब रहा। उन्होंने कहा संगाकारा को जब दूसरे या तीसरे सीजन में, आपको पता है ये इनके साथ खेले थे, उन्होंने कहा कि हम लोग जो थे उन संगाकारा को पैरी पड़ गए थे, पैरी कि चल यार, चल चल पाकिस्तान चल। कहते हैं उन्होंने साफ इनकार था, साफ इनकार कि भाई तुसी 10 लाख भी ज़्यादा दे दोगे ना, 10 गुना भी मेरी पे कर दोगे, जिस तरह मर्जी पैरी पै जाओ, जो मर्जी कर लो, मैं पाकिस्तान नहीं जाऊँगा, मैं लाहौर नहीं जाऊँगा। कहते हैं ये वही इस साल था जिसमें एमसीसी में वो 3 मैच खेलने आए, आप देख रहे थे वो जिस तरह हम लोग खड़े थे, कैन यू बी माई वैलेंटाइन, उन्होंने वो साइन भी किया था। तो ये वाकई में एक बड़ी कामयाबी है, ये एग्जांपल थी कि संगाकारा जो आना नहीं थे चाह रहे और वो लाहौर में आए, लाहौर के अंदर आराम से फिर के उन्होंने मैचेस खेले, ये बेहतरीन ही था। जिस तरह बाकी सारे प्लेयर, जेसन रोए, वाटसन में नहीं था, पिछली दफ़ा आया था, उससे पिछली दफ़ा नहीं था आ रहा, तो ये सारे तो मामला बड़े मज़ेदार हो गए ना, पीएसएल तो कामयाब हो गया।
जी सब कुछ ही हो गया, बस कोरोना ने आगे काम बड़ा ख़राब किया। नहीं तो बड़ा मज़ा आना था। अब तक तो मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा काम अरूज पे चला गया। और जो डेट आ रही है पीएसएल के बकिया मैचेस की वो नवंबर के मिड में आ रही हैं, और जो बांग्लादेश के साथ हमारा टेस्ट मैच नहीं हुआ वो अगले साल मार्च में होने के रहते हैं। चलो जी, हम तो उम्मीद कर रहे हैं कहीं ना कहीं कोई ना कोई खबर आए ऐसी, बल्कि इम्प्लीमेंट भी हो। खबर आती है एक्सटेंड हो जाती है, या खबर आती है जी सस्पेंड हो गई है, इसी तरह की खबरें सुनने को मिल रही हैं। चलें आज व्यूअर्स का ज़्यादा टाइम नहीं लेते, जिन्होंने क्वारंटीन टी20 लीग का हमारा सेकंड एपिसोड नहीं देखा वो एपिसोड देख लें, ताकि हम लोग ज़्यादा टाइम उनका ना लें। कल हम संडे को बात करेंगे। बाकी जिन्होंने अभी तक जवाब नहीं दिया कि किसको वर्ल्ड कप हिस्ट्री वाला एपिसोड्स करने चाहिए, फैसल मैं या कोई और, तो वो आप लोगों ने जल्द से जल्द जवाब दे देना। बाकी आप लोगों को पहला रोज़ा मुबारक हो। तो ठीक है तो व्यूअर्स, अपना चैनल को ख्याल सब्सक्राइब रखिएगा, करें। अपना ख्याल रखते रहिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे कल 10 o'clock में। अल्लाह हाफ़िज़।